खबर इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें, क्योंकि जानकारी आ रही है कि अभी तक जो सवालों के जवाब दे रहे हैं मनीष सिसोदिया, उससे सीबीआई संतुष्ट नहीं है। सीबीआई की पूछताछ में जो जवाब मनीष सिसोदिया की तरफ से मिल रहे हैं उसको लेकर सीबीआई संतुष्ट नहीं है, इस तरह की जानकारी आई है। बहरहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, अब चुनावी मौसम में आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे तो वो सियासी तिलक लगाएंगे, रोड शो निकालेंगे। फिर ऐसे में रोड शो निकालना कब से गुनाह हो गया है? भैया आपने सीबीआई की पूछताछ के लिए वो जा रहे हैं, कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, ये तो शक्ति प्रदर्शन का मौका दे दिया ना आपने उनको, क्यों सुधांशु जी? अंजना जी, अभी आपके ही कार्यक्रम में जो पृष्ठभूमि से बोल रहे थे तो उन्होंने क्या बताया कि एक भी व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ पाया। आरोप उसे कहते हैं जो किसी जमाने में पूर्वाग्रहग्रस्त होकर लगाए जाते थे, जिसमें कोर्ट में सजा तो छोड़िए चार्जशीट तक नहीं दाखिल हो पाती थी, परंतु यहां पर बाकायदा कोर्ट से एक के बाद एक बेल रिजेक्ट हुई है। और महत्वपूर्ण बात जानते क्या है? बिल्कुल जो वो जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं, इस पर तो मुझे एक चीज ध्यान आती है कि देखिए, एक जमाना था जबकि आम आदमी पार्टी ये कह के आई थी कि साहब हम तो एक नई राजनीति करने आए, और आप देखिए वो सारे भ्रष्टाचार के आरोपियों के लिए, जिनके लिए इनका वाक्य याद करिए 2014 में राजनीति आने, 13 में राजनीति आने से पहले, ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब एक दूसरे का साथ देंगे जी। और आज देखिए बिल्कुल हूबहू नक्शा बनक्शा भाषा शैली स्टाइल में सब मौसेरे भाई एक हो गए, बिल्कुल वही भाव भंगिमा, वही भाषा शैली, वही स्टाइल, और उसके बावजूद कानून से किसी को कोई भी रियायत नहीं मिली। कौन से मौसेरे भाई? जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, सब जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, अगर किसी को कानून से कोई भी रियायत मिल गई होती तो हम मान लेते। यदि कोर्ट ने, न्यायालय ने उन्हें कोई रियायत नहीं दी, इसका मतलब सबूत पुख्ता थे, कम से कम इतने पुख्ता तो हैं कि उनको संदेह से बाहर नहीं किया जा सकता कि वो उसमें आए। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी का आज का जो जश्न है, इसके लिए पहले तो एक लाइन मुझे गीत की याद आती है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, वो दिख रहा है। और इनके पूरे चरित्र के लिए तो मुझे वो दोहे की लाइन याद आती थी कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ये आए थे भारत की राजनीति में शुचिता के प्रतीक बनकर, अब भ्रष्टाचार के प्रतीक बनकर निर्लज्जता के साथ अपनी राजनीति का एक, मैं कहूं यदि भोंडा प्रदर्शन किया जा रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं। दिलीप पांडे जी, वैसे आप लोग भी गजब के हैं, अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं मनीष सिसोदिया, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, अरविंद केजरीवाल जी वहां पर कह रहे हैं रैली में। ये भी गजब है, कुछ समझ नहीं आता। अरे सीबीआई एजेंसी है, जांच कर रही है, नहीं मिलेगा छूट जाएंगे, और अगर उनके पास कुछ ऐसा होगा तो गिरफ्तारी होगी। तो एक तरीका है ना, ये माहौल बनाने में आप लोग बहुत आगे निकल गए हैं सबसे, क्यों पांडे जी? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही वातावरण था। अगर आप याद करें अंजना जी, तो सत्येंद्र जैन जी की जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी तो इसी तरह की दलीलें आप और तमाम एंकर लोग देते थे, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे ऐसे ही तर्क देते थे जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी तर्क दे रहे हैं। हमने कहा कि भाई कोई आरोप नहीं, कोई बुनियाद नहीं, कोई वजह नहीं, पर गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार किया गया उनको। मनीष जी के केस में क्या हुआ? फर्जी केस बनाया गया, घर पे रेड हुई, 14 घंटे रेड चली, 6 घंटे जिसमें पूछताछ हुई, कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। बैंक लॉकर देखेगा साथ में जाके, सुधांशु जी के तो अंडर में आती है सीबीआई, इनको सर्च मेमो जो होता है उसका कॉपी इनको मिल जाएगा। झुंझुना मिला वहां पे, जो बच्चों का खेलने वाला झुंझुना, लिटरली वहां पे सर्च मेमो में लिखा हुआ है झुंझुना मिला वहां पे। गांव में जाके सारी प्रॉपर्टी चेक कर डाली, वहां कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। तो मतलब कुछ मिला होता तो जरूर हमारे आपके, कम से कम सुधांशु जी के नजर में तो जरूर आया होता, कुछ भी नहीं आया। आज सुबेरे से बुलाया हुआ है, बेसिर पर की बात कर रहे हैं कि संतोषजनक जवाब नहीं, सूत्रों से खबरें, मतलब घर पे जब बैठे थे तब सवाल पूछा, जवाब दे दिया, तब तो कोई ऐसी बात नहीं आई कि संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो हकीकत क्या है? मुद्दा यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार और कुछ भी नहीं है। हकीकत यह है कि गुजरात के चुनाव सर पे हैं और गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमीन की जो है खिसकती जा रही है। चुनाव प्रचार के लिए मनीष सिसोदिया जी एक बार, दो बार, कई बार जा चुके, और अब पूरा लग के वहां पे लगातार अब से लेकर के चुनाव तक प्रचार करने वाले थे। भाजपा को लगा कि अगर ये शिक्षा क्रांति की दिल्ली वाली मशाल जो पंजाब में काम कर गई, गुजरात पहुंच गई,
तो 27 सालों में जो स्कूल सिस्टम का इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है वो एक्सपोज होगा। और वहां के लोगों में जो उम्मीद है कि दिल्ली की तरह पंजाब में बदलाव होना शुरू हुआ, गुजरात की बारी है, उस उम्मीद को बल मिलेगा। ये उस उम्मीद को कुचलने के लिए जो है आगे बढ़े हैं और मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने की प्लानिंग है इनकी, और गिरफ्तार करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, गिरफ्तार करेंगे। ये सब कुछ कब तक का खेल है? 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, इसके बाद सीबीआई ईडी सब अपने घर बैठ जाएंगे, कोई चर्चा भी नहीं कर रहा होगा। जैसे 4.5 महीने से बेसिर पैर का आरोप लगा के बना, भाई जज साहिबा इन्होंने कहा सुधांशु जी ने कि बेल रिजेक्ट, कहां बेल रिजेक्ट हो रही? जज लगातार पूछ रहा है क्राइम कहां है, ईडी के वकील के पास कोई जवाब नहीं है, और जिस दिन बेल पे हियरिंग होने वाली है उस दिन कोर्ट चेंज हो जाता है। सुधांशु जी को किसी ने पूरी जानकारी दिए बगैर डिबेट पे बिठा दिया, या इनको पता होगा तो जानबूझ के वहां से इग्नोर करके और आगे बढ़ रहे होंगे। तो हकीकत क्या है? कोई केस नहीं किसी पे, फर्जी केस है। गुजरात के चुनाव में मनीष सिसोदिया को कैसे जाने से रोका जाए, पूरी कवायद इसी बात की है। मैं कहना यह चाहूंगा कि जैसे भगत सिंह कहते थे ना कि विचार नहीं मारे जा सकते, आप मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो क्रांति, शिक्षा क्रांति की मशाल की लो पहुंची है गुजरात तक, वो गुजराती, हर एक गुजराती घर घर लेकर जाएगा। आप उसको नहीं रोक पाएंगे, आपकी ईडी सीबीआई उनको जेल में नहीं बंद कर पाएगी। और ये भी आपको